कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता और उसे उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करें ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देगी। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी भी नहीं सताती है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसके पास कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम अच्छे हों। सही कर्म हुआ है इसके उद्देश्य सही हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, इस तरह सुख दुख में भी बदलाव आते जाते रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम फल के चिंता मत करो, तुम कर्म करो। तुम्हारा फल पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए तुम कम करो, फल हम जरूर देंगे। जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। भगवत गीता का पहला उद्देश्य यह है कि यह जीवन एक युद्ध है, और यहाँ चाहे कोई अपना हो या पराया, सभी से सावधान रहना चाहिए। और अगर कोई आपका दुखों का कारण है, तो कितना भी खास क्यों ना हो, उससे आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। महाभारत का युद्ध भाइयों का बीच हुआ था, अपनों के बीच की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिए थे, उस उपदेश का सार ही यही था कि यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि ये आपके मन का अपनापन सिर्फ दुख देगा जीवन में। जहां आप अपनेपन का जल में फंस जाते हैं, वहां आप भावनाओं से कमजोर पड़ जाते हैं। वहां आपके साथ छल करना बहुत आसान हो जाता है, आपके साथ गलत व्यवहार करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो पराया है उसे अपने साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करने देंगे। जिसे आप अपना माना ही नहीं, वह आपके साथ छल कर ही नहीं सकता। तो गीता का पहला उद्देश्य यह है कि यह अपनापन का जाल में फंस के भावनाओं को कभी कमजोर मत होने देना। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो आज को जीने में और अभी को जीने में। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वह जो चाहे बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना कोई काम जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है। मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा को त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, वह जरूर ही एक दिन जीवन में सफल हो जाते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि कर्मों से महान बनता है। अपना पराया छोटा बड़ा, इन सब को भूलकर यह जनो कि यहाँ सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है और ना ही कहीं और, इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या फिर जिसमें विश्वास है उसे ही करो। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। अपनी जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में कुछ न करने से बेहतर होता है। नरक के तीन रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। बुद्धिमान इंसान को समाज के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे, तो समझ लेना आपने पूर्णता प्राप्त कर लिए है। वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। बिना फल की इच्छा किए बिना कर्म करना ही सच्चा कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ा कोई सजा नहीं। सज्जन व्यक्तियों को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पथ चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति रास्ते चुनते हैं। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य को सभा हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रथम उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। हमारी व्यस्त की चिंता और मां के भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्यों को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए,
अपना काम बनाने के लिए लोग आपके तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की मीठी शब्दों में मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान की परखना सीखना चाहिए। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचते हैं जो आपके अपने ही होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। क्योंकि महाभारत की लड़ाई प्राय लोगों में नहीं हुआ था। जो बीत गया उसे पर दुख क्यों करना, और जो है उसे पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, लेकिन इंसान की चरित्र बदल जाती है। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है यह मायने रहता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरे के लिए अच्छे सोचते हो तो वही अच्छी चीज वापस आती है। यही प्राकृतिक का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने का क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। यदि कोई भूल के कारण कल का दिन दुख में बिता, तो उसे याद करके आज का दिन खराब मत करना। जैसे हवा के झोंके नव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देता है। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में नहीं, अपना समय ना गवाए हैं। कर्म का गणित बहुत सीधा है। कर भला तो हो भला। आपकी कीमत न समझने वाले को सिर्फ पछतावा मिलना चाहिए, आप नहीं। जो बुरा हो उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो या कर्म हो या मनुष्य। जीवन में एक बात याद रखना, बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर जैसा है। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। बुरे कर्म करके कहाँ छुपोगे, आकाश वायु धरती सब उसी का है। जिसे पाने के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़े, उसका नाम प्रेम है। जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचते हैं, अंत में उसका भी बुरा हो जाता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर ही देते हैं, लेकिन कर्म माफ नहीं करेंगे। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, और मुंह से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। ने संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। आत्मा को न शस्त्र काट सकती, न आग जल सकता है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सूखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर, अमर और शाश्वत होने की बात की है। आदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और आदि तुम विजय होते हो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो और निश्चित करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण वर्तमान कर्म करने के बारे में बोल रहे हैं। हे अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। सज्जन पुरुषों के लिए कल्याण के लिए, और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित और आत्मा के वश में किया जा सकता है। कोई कर्म का त्याग कर कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, न ही कर्मों के त्याग से सिद्ध प्राप्त होती है। कोई भी मनुष्य क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर इच्छा, अहंकार, ममता से रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। जैसे तूफान तैरती नाव को लक्ष्य से दूर बहा ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाता है। जो तुम करते हो उसके फल को भगवान को अर्पण करो। ऐसे करने से तुम जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। शांति से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, और शांत चित्त योगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना,
कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक, अविवेक से मन भ्रष्ट हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश